नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी कड़वी है पर सत्य है। इसलिए जो अपने माँ बाप का आटा गीला करने वाले लोग हैं, कृपया करके इस वीडियो से दूरी बना के रखें। हो सकता है कि हमारी कही हुई बात से आपको कहीं ठेस लगे, तो आप उस चीज़ के लिए बुरा ना माने, क्योंकि हम पहले से ही आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसे ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आज हम सभी बच्चों को कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो बच्चों को एडमिशन के दौरान ही प्री प्लेसमेंट अग्रीमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि कैंडिडेट को स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद मिनिमम 4 लाख रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिक्षा सपोर्ट सेंटर पे। आज लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं हमारे भारत देश में, पर क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रोजगार या नौकरियां होती हैं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 80-90,000 तक जाती है, और ये भी डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन पर। और ये तो अच्छे से सभी को पता है कि आज कितने लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। या हम प्राइवेट जॉब की भी बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए कौन सी प्राइवेट नौकरियां हैं ये हम सभी को पता है। इसीलिए सारे बच्चों का एक ही सीन है, या तो वो एसएससी में जाएंगे, बैंक का प्रिपरेशन करेंगे, रेलवे में जाएंगे, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि। बट इन सबके प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लग जाता होगा? मेरे ख्याल से देखो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको। और कितने लोग हैं जो अपने दिए हुए टाइम से सेटिस्फाइड है कि मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो 7-7, 8-8 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो वैसे ही बच्चों के लिए मैंने कहा था कि भैया आप इस वीडियो से दूर रहो, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक सही समय पर एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करोगे? लो, इसे मैं आपको एक चार्ट के बेसिस पे बताना चाहूँगा। जस्ट इमेजिन करो आप कि पूरे भारत देश में हर साल अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 100 कैंडिडेट की। जस्ट इमेजिन करो आप। यहाँ पर मैं सिंपल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम। तो 100 में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो बाहर जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जैसे दिल्ली जाकर, मुखर्जी नगर जाकर, है ना? तो अगर एक परसेंटेज की बात करें अगर हम, तो 100% में से 10-20% लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर जाके स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि वो घर से ठीक है, उनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे क्या करते हैं फिर? तो वैसे बच्चे जिनके पास फिनेंशियली वो थोड़े वीक हैं, वो अपने घर वालों से कुछ पैसे का हेल्प लेकर अपने ही स्टेट के किसी लोकल कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करते हैं। और अगर इन्हीं पढ़ाई के दौरान अगर बच्चों का अगर प्लेसमेंट रेशियो की अगर हम बात करें कि कितने बच्चों का नौकरियां मिल चुकी हैं, कितने बच्चे के पास में अभी उनकी नौकरी अवेलेबल है, तो मात्र 2% ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिफरेंट प्लेसेस में जाकर डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके उनकी नौकरियां होती हैं। आप देख रहे हो इस चार्ट के बेसिस पे 100 में से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, तो बाकी 98 बच्चे क्या करेंगे? सिंपल स्टेटमेंट, बाकी का क्या होगा? बाकी का
नो आंसर। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वे सच को बताने जा रहा हूँ। लोगों को लगता है ना कि हमें भी, हम सबको देखते हुए कि हमारी भी नौकरी सरकारी में हो जाएगी, हम भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे। अब सच जानो, देखा ना आपने, 100 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और 98 बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यही वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर जॉब करते हैं या किसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जाकर 10,000 से लेकर, आप सुनो इस चीज़ को, मात्र 10,000 से लेके 15,000 तक की नौकरी करते हैं। तो क्या इससे ज़िंदगी चलेगी आपकी? ये बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना आप। क्या इस 10-15 हज़ार की नौकरी से आपकी ज़िंदगी चल जाएगी? और आप यहाँ सोचो कि जिस माँ बाप ने आपको अपना पेट काट काट करके खिलाया है यार, पढ़ाया है आपको इसी दिन के लिए, आप खुद सोचो। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, जाके नौकरी करो जाकर 10,000 15,000 की, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ये भी पता है यहाँ पर कि 10,000 15,000 से नौकरी से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और हमें यहाँ भी पता है कि आप जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गए हो, आप उन सरकारी नौकरी के नहीं लगने पर और जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, वो सब हमने देख रखा है अपनी आंखों के सामने। और आप कैसे एडमिशन लेने जाते हो वो भी हमें पता है। फिलहाल तो हम एडमिशन की ही बात करेंगे आपके, और बीच का रास्ता हम आपको ये क्लियरली बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तो फिलहाल तो पहले आप सोचो, अभी आप ये सोचोगे कि आपको एडमिशन आपने कैसे लिया उन कोचिंग सेंटर में जाकर। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सही बात हमारे लिए कही थी। शायद उन चीज़ों को कुछ बच्चे समझ नहीं पाए और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने इस बात को इग्नोर करना चालू कर दिया, वो है भेड़ चाल चलना। पता है राजीव, ये फलाने जगह पे एडमिशन लिया हमने ना, सिलेक्शन हुआ वहाँ से बहुत सारे बच्चों का। राहुल तुम्हें नहीं पता क्या? अरे वहाँ जो शर्मा जी का बेटा है ना, उनकी ज्वाइनिंग हो गई इस डिपार्टमेंट में, इतनी सैलरी है उनकी। तो चलते हैं ना, हम लोग भी वहीं चलते हैं, वहीं पढ़ाई करेंगे। अरे एक साल 1.5 साल में प्रिपरेशन करते करते टाइम निकल जाएगा और आराम से नौकरी भी हो जाएगी। यही करते हैं ना हम लोग। अब मैं देखो, इस जगह पे मैं कोचिंग की गलती नहीं बता रहा, ठीक है, संस्थाएं तो ठीक कर रही हैं, वो बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं अच्छे से। मैंने नॉर्मली बहुत सारे कोचिंग सेंटर में मैंने बाहर से देखा है, अंदर भी जाकर देखा है मैंने। बहुत बारी मैंने देखा है कि एक बैच में 500 से लेकर 1,000 1,500 तक कैंडिडेट को बिठाते हैं एक क्लासरूम में बच्चों को। टीचर पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे होते हैं, टीचर इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि देखो ये हमारा बच्चा जो हमारे यहाँ से तैयारी कर रहा था, आज उसकी सिलेक्शन हो गई। बच्चे उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यार अगर वो बन सकता है तो 100% मैं भी बन सकता हूँ। कोई भगवान ने उसको अनोखा तो बनाया नहीं होगा। मैं इस बात को अग्री करता हूँ, इस बात से मैं इस बात से कहीं से भी डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बात जो आपको इसको भी मानना होगा आप लोगों को, वो क्या है? आप खुद सोचो, हमने एडमिशन कैसे लिया? एक एडवर्टीजमेंट को देखकर। संस्थाओं में जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कहा जाता है वो कितने बच्चे होते हैं? उनके बैनर पोस्टर में मुश्किल से मुश्किल 30 35 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उनके एक नॉर्मल क्लासरूम में इतने बच्चे नहीं होते, उनके क्लासरूम में 1,000 1,500 बच्चे होते हैं। तो आप यहाँ से रेशियो नहीं देख रहे हो, इस रेशियो से आपको खुद पता चल जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और इतना भी छोड़ दो, आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा हमेशा से ये ठान के चलता है कि 2 साल 3 साल में मेरी नौकरी हो जाएगी। लेकिन ये 2 साल 3 साल कब 5 साल 6 साल में बदल जाता है, ये बच्चों को पता नहीं चलता। और एसएससी सीजीएल वाले तो जान भी रहे होंगे मेरी बात को। अब मैं उस बात को मैं बोलूँगा वहाँ पे, तो उसको ऐसे ही नहीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। लेकिन देखो, मेरा मेन ये वीडियो बनाने के पीछे और मेरा मेन रीज़न क्या है वो आप समझो। आप जो ग्रेजुएशन के बाद अपना टाइम वेस्ट करते हो इन सारे प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने अपने टाइम को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया होता,
2 साल की ट्रेनिंग कहीं आप अलग कर लिए होते, जो मार्केट का डिमांड है, जो देश में अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेड चल रहा, अगर आपने उन बातों को अगर पकड़ लिया होता तो 100% आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। और कौन सा बच्चा ऐसा नहीं है जो नौकरी करने के दौरान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता है? सुनते तो हो गए ही तुम लोग, सारे लोग सुनते होंगे आप। क्या है भाई, अरे एक ठेला वाला था, एक ऑटो वाला था, उसके बेटे ने नौकरी ले ली। कोई अनोखा था, उसने नौकरी ले ली। ये आप और हम समझ नहीं पाए। हमें क्या आदत हो गया है ना, पता है, अरे वो शर्मा जी का बेटा वहां जा रहा है ना, तो हम भी वहीं जाएंगे। अच्छा, वर्मा जी का बेटा वो फलाने कोचिंग से पढ़ा तो उसका सिलेक्शन हुआ, तो हम भी वहीं चल रहे हैं। और इसी वजह से बिहार, पता है, आज बहुत पीछे है। आप महाराष्ट्र को उठाओ, आप दिल्ली को उठाओ, गुजरात को उठाओ, ये 3 स्टेट मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये वैसे स्टेट हैं जहाँ पे बच्चे सरकारी नौकरी की जगह पर वो मल्टीनेशनल कंपनी के साइड में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम एक साइड से अपने पढ़ाई पे 4-5 घंटा टाइम देकर आराम से नौकरी ले सकते हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा फोकस मेरा सरकारी नौकरी पे होगा। और अगर ये चीज़ नहीं मिला तो बच्चे यहीं पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सुनते होगे ना, नौकरी नहीं हुई तो फांसी लगा लिया। समझदार लोग होते ही हैं जिनको लगता है वहाँ पर कि माँ बाप ने पढ़ाया और जाके हम सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फांसी लगा लेंगे, उससे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऊपर में मिलेगा सरकारी नौकरी। मेरी कही भी बात थोड़ी बुरी लगेगी यहाँ पे, लेकिन उसका अगर बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि हाँ आपकी बात बहुत ख़राब लगी हमें, या कुछ भी ऐसा है, हम सुन लेंगे, हम झेल लेंगे। अगर मेरी इन कही हुई बातों से किसी की ज़िंदगी अगर सही हो जाती है तो मैं डेफिनेटली अपने बारे में गाली सुनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जस्ट एक एडवर्टीजमेंट पार्ट है, मार्केटिंग पार्ट, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बन के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब नहीं बनना है। जो मेरी इस बात को अग्री कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उन्हें अब इन चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं से, क्योंकि झूठा होप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आज नौकरी हो जाएगी, नहीं तो कल हो ही जाएगी मेरी नौकरी। जब उसकी हुई है तो मेरी भी होगी। ये ना होप जो होता है ना, इंसान को हमेशा अंधकार की तरफ लेके जाता है। और ये पूरे ड्यूरेशन के दौरान में जितना भी आपने पढ़ाई के दौरान सोच, आपके होप के थिंकिंग के टाइम पर, एक आदमी, एक लोग है जो लोग उन चीज़ों को बहुत झेल रहा होता है, वो आपके हैं माँ बाप। उनको तो यही लग रहा होगा कि मेरा बच्चा नौकरी ले ही लेगा, और वो अपने कमाए हुए पैसे आप पर लगाते चले जाते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल मेरा बच्चा कर लेगा, पा लेगा, अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर लेगा। और ये आपको और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि कितनों की नौकरियां होती हैं। इसीलिए मैंने पूरा रिसर्च करते हुए मैंने कुछ ही ऐसे कॉलेजेस, कुछ ही ऐसे संस्थाएं हैं जो मैंने आपको बोला था अभी कि ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट जॉब के बीच का जो गैप होता है, उस गैप में आप अपने आप को कैसे स्टैंड करोगे, उसका मैंने 100% सॉल्यूशन निकाला है, विथ एविडेंस, विथ अग्रीमेंट पेपर। क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना, जहाँ पे रिटन में बात होती है वहाँ पे बोलने वालों की कदर नहीं होती। अगर मैं आपको बोल के कोई प्रॉमिस करूँ तो जाहिर सी बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए मैंने रिटन की बात की। देखो, अब ये सारी चीज़ें जो थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, वो ये है डार्क साइड ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन करने के दौरान क्या क्या चीज़ें आप खो देते हैं, ये मैंने उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करा अभी तक। लेकिन अब मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लाइक BCom, BSc, BA, कुछ भी, लेकिन आपका जनरल OBC से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है। अगर आप SC ST से हो तो 45% मार्क्स का होना अनिवार्य है।
देखो, मैं जो कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हम लोग MBA और PGDM के नाम से जानते हैं। MBA, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। हमारी टीम आपको 2 सालों की ट्रेनिंग के लिए ऐसे कॉलेजेस में भेजेंगे जहां आप आसानी से ट्रेनिंग करके 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की नौकरी इजी वे में आप कर पाते हैं। आपको लगेगा कि सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखो, मैं एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जो छोटे स्टेट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलती है। आज महाराष्ट्र और यूपी, दिल्ली, गुजरात के जो कैंडिडेट आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों नहीं भागते हैं, या फिर वहीं से तैयारी करते करते, जॉब करते करते वहाँ से प्रिपरेशन करके जॉब लेके चले जाते हैं सरकारी नौकरियों में भी। उनको पता है ना कि उनकी नौकरी में सैलरी क्या होती है। पूरे इंडिया में हजारों मल्टीनेशनल कंपनी भरी पड़ी है। आपके पास इतना उम्र भी नहीं है कि आप सारी कंपनी में काम कर पाओगे। और वैकेंसीज देखो तो इंडिया में लाखों वैकेंसीज हैं, लेकिन करना कौन चाहता है आज के डेट में? सबको लगता है कि यार नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, नौकरी हो जाएगा, काम खत्म। और ये सबको पता है कि नौकरी नहीं हो पाती है। लेकिन फ़िलहाल हमने तो उस बारे में डिस्कस कर रखा है पहले से। अभी क्या है, हम लोग 100% प्रूफ की बात करेंगे, ठीक है, कि हम अगर वहाँ से 100% प्रूफ के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपके स्टेट में नौकरी मिलेगी। नौकरियाँ जो होती भी हैं वो ज़्यादातर आपके जितने भी मेट्रो सिटीज़ हो गई, दिल्ली हो गया, दिल्ली NCR के इलाके हो गई, पुणे, बेंगलोर, केरला, जयपुर, MP, चंडीगढ़, etc। बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट की सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आपको इस तरह के वैकेंसीज आपको मिलती हैं, जहाँ से पूरे इंडिया को, रिमोट एरिया जितने भी हैं आपके, सबको वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। नौकरी मिलेगी कैसे? इसमें छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। देखो, आपने गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना स्टार्ट करा जब, रीजनिंग आपने पढ़ना चालू करा होगा, मैथ्स पढ़ना चालू करा होगा, इंग्लिश पढ़नी चालू करी होगी आपने, यही सब सारे सब्जेक्ट होंगे ना। सेम इसी तरीके से आपको भी इसमें पढ़ना होता है। बट इसमें जैसे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, लाइक TCS, डेलॉयट, गूगल, एशियन पेंट्स, होटल्स चेन्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, FMCG कंपनीज, बैंक, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। उतने सारों का नाम लेना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट जिनके नाम आपने सुन रखा है, मैं उन्हीं कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन कंपनियों को जैसे एम्प्लॉय की नीड होती है, जैसे उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये जिस कॉलेज के बारे में हमने आपके सामने डिस्कस करा है, ये कॉलेज उन्हीं कंपनियों के बेसिस पे बच्चों को तैयार करते हैं। अब आप समझो, कहाँ जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा कब तक नौकरी होगा। लेकिन यहाँ आपको डे फर्स्ट से पता है कि मैं अगर तैयारी करने जा रहा हूँ, इस कंपनी का इस तरह का काम होता है, इस कंपनी का ऐसा काम होता है। मतलब जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, उनके काम करने का पैटर्न आपको पहले से पता होगा, और आपके दिल में आपकी एक तसल्ली होगी, जहाँ पे आप आराम से, आपको पता है कि आपकी नौकरी एकदम कंफर्म है, 100% मेरा नौकरी रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल, 4 सेमेस्टर की पढ़ाई आपको, हर सेमेस्टर में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और अच्छे से आपको तैयारी करके वहाँ से नौकरी लेके निकलना है। क्योंकि ये कॉलेजेस आपको मिनिमम गारंटी देती है 4 लाख रुपए की। मतलब आप नॉर्मल कैंडिडेट भी बन के रहोगे ना इन कॉलेजेस में, कि मुझे सिर्फ पास ही हो पाए, तब भी आप 4 लाख की नौकरी लेके निकल पाओगे। अब देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सैलरी आपकी 4 लाख ही रहेगी। ये तो मैंने मिनिमम की बात की ना, कि आप कम से कम तो इतना लेके जाओगे ही जाओगे। सैलरी आपकी 18 लाख तक जाती है
वो भी डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। अब आप यहाँ से सोचो कि आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगना चाहोगे ताकि जब जॉब ना मिले तो डिप्रेशन में जाना पड़े, या आप इन 2 साल की ट्रेनिंग में करते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहोगे ताकि जब 2 साल के बाद आपके पास अपना खुद का नौकरी रहे, आपके पास अपना खुद का जॉब रहे, और उसके बाद भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहोगे, और आपका अगर उसमें गवर्नमेंट जॉब आपका हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे और आपके माँ बाप आपसे बहुत खुश होंगे। आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, आप अंदर से खुश होंगे कि आपके इस डिसीजन से आपने अपना तो भला करा ही और अपने माँ बाप को भी बहुत हेल्प करा इस अपने डिसीजन से। इसीलिए मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में और अपने थंबनेल में ये डाल रखा था कि भाई इस वीडियो को वो लोग ना देखें जो अपने माँ बाप का आटा गीला करने का एकदम ठान रखें। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई ये बात तो सही है कि 4 लाख की नौकरी मिल जाएगी, बड़ी जल्दी मिल जाएगी नौकरी, गारंटीड भी है, लेकिन 2 सालों की ट्रेनिंग में खर्चा भी तो आता होगा। हाँ, आता है खर्चा, लेकिन ये खर्च आपको खुद से उठाने नहीं होते हैं। ये खर्च आपको गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और आपकी खुद की सरकार तक आपको लोन देती है आपको पढ़ने के लिए। लेकिन अब जो कॉलेज की फ़ी है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पर ही कि आपने किस तरह के कॉलेजेस को सेलेक्ट करा है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कॉलेजेस की फ़ी 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक जाती है, और लोन आपको 1-1 रुपए का भी लोन आपको मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज को जो बोनाफाइड कॉलेज आपको लोन लेटर प्रोवाइड करती है, और ये बैंक को भी पता होता है कि जिसके थ्रू आप आ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, उनका पैसा वहाँ से नहीं डूबने वाला, क्योंकि उनकी नौकरी तो हो जाएगी पक्की। अब रही बात लोन की, देखो लोन बहुत तरीके से मिलता है बच्चों को, एजुकेशन लोन का तो कहीं से इशू नहीं है। आज गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या कोई भी बैंक आज के डेट में है, वो सबकी सब अभी के डेट में आपको एजुकेशन लोन देने के लिए बैठी है। इसमें फ़ायदा कहाँ पर है? इसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जिन लोगों ने स्टूडेंट के लिए अलग से एक क्रेडिट कार्ड का व्यवस्था कर रखा है। जैसे हमारे बिहार के भाई बहनों के लिए बना रखा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे बच्चों को 4 लाख रुपए तक की लोन इजी वे में मिल जाती है। और वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड की बात करें, वहाँ के भी हमारे भाई बहनों के लिए 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की बना रखी है। तो देखो क्या है, यहाँ पर आप अपने गवर्नमेंट से भी हेल्प ले सकते हो, और नहीं तो आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम हो या फिर आपके बैंक्स हो, वहाँ से आप लोन लेके पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि किसी भी एजुकेशन लोन में जाओ आप, अगर सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के एजुकेशन लोन में जाते हो तो 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और अगर आप सरकारी बैंक के थ्रू ना जाकर अगर आप बिहार सरकार के थ्रू जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक फैसिलिटी दी जाती है जिसमें आपको ये पता होता है कि अगर मेरी नौकरी अगर नहीं होगी तो एटलीस्ट मुझे तुरंत से इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन के थ्रू जब तक मेरी नौकरी नहीं हो जाती है, मैं एप्लीकेशन के थ्रू तब तक के लिए इंस्टॉलमेंट देने से बचा रह सकता हूँ। यही एक कुछ फैसिलिटी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आपके स्टेट गवर्नमेंट आपको बहुत तरह की सुविधा प्रोवाइड करती है आपके एजुकेशन लोन में। कम ब्याज दरों पे आपको लोन देना और पढ़ने के लिए आगे बढ़ने देना, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट मिल जाता है, वो भी सिर्फ कुछ स्टेट के लिए। अब जिन बच्चों को गाइडेंस की नीड हो कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से एडमिशन करना चाहिए, वो अपना डिटेल हमारे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। डिटेल भेजने के लिए आप हमारे ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि shikshamantras@gmail.com है। दी गई जानकारी अगर आपको सही लगी तो कृपया करके लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास शेयर करना ना भूलें।